अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं घर में पॉपकॉर्न। जी हाँ, होममेड पॉपकॉर्न्स की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑयल और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, जो घर में हम नॉर्मल नमक इस्तेमाल करते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे छल्ली के बीजेस। तो ये जो बीज होते हैं ये नॉर्मली जो दूसरी छल्ली होती है उससे छोटे होते हैं, ये स्पेशल होते हैं जिससे हम पॉपकॉर्न्स बनाते हैं। तो बस इसको हम मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे ताकि ये बीच में से कच्चे भी ना रहें। तो लो फ्लेम पर ही हमें इस सारे प्रोसेस को करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। तो जैसे ही हमारा एक पॉपकॉर्न फूलेगा तो हम फ़ौरन से इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। तो ये झटपट में बनना तैयार हो जाएंगे, एक एक करके फूटते जाएंगे। तो बस आपने इसको फ़ौरन से ही कवर कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे सभी पॉपकॉर्न्स फूलते जा रहे हैं। तो साथ ही मेरी कढ़ाई भी वाइब्रेट कर रही है क्योंकि मेरी हॉट प्लेट थोड़ा वाइब्रेट करती है और पॉपकॉर्न्स जो हैं वो भी लाइट वेट हैं, इस वजह से ये थोड़ी रोटेट कर रही है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, तो देखिए माशाल्लाह से तकरीबन ये आपके हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे सभी पॉपकॉर्न्स फूलने में। तो आप जब ये परचेज़ करने जाएं तो पंसार स्टोर से आप उनको यही कहकर ले सकते हैं कि हमें पॉपकॉर्न्स वाली मकई के बीजेस चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ये थोड़े स्पेशल किस्म के ही होते हैं, जो नॉर्मल छल्ली होती है उससे ये अलग होते हैं। जो नॉर्मल छल्ली होती है उसके इस तरह से पॉपकॉर्न्स नहीं फूलते। तो देखिए देखते ही देखते सभी पॉपकॉर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल रहे हैं और मेरी कढ़ाई भी जो है वो फुल हो चुकी है। तो बस अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। जैसे ही हमें महसूस होगा कि अब पॉपकॉर्न्स बनना बंद हो गए हैं तो हम फिर इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से सभी पॉपकॉर्न्स अच्छे से फूल चुके हैं और इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक भी बीज ऐसा नहीं है जो भूला ना हो। तो हमारे ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न्स बनकर हो चुके हैं तैयार। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हमने जस्ट 1 कप मकई के बीज से कितने ढेर सारे पॉपकॉर्न्स हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन के लिए ये बेस्ट रहते हैं। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। खाने के साथ जब उन्हें कुछ ऐसा थोड़ा बहुत मिल जाए तो ख़ुद भी आप इवनिंग स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं पापड़ फ्राई करने की तरफ। तो ये वही पापड़ हैं जो हमें इजीली मिल जाते हैं पंसार स्टोर से। तो बच्चे समटाइम्स ज़िद करते हैं, उनको क्रेविंग्स होती हैं पापड़ वगैरह की, तो आप घर पर ही बना कर दे दिया करें। ये हेल्थ वाइज़ कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बाज़ार से लेके देने के आप घर में बनाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ हेल्दी हो ही जाता है, क्योंकि घर का ऑयल फिर भी बेहतर होता है। तो हम जैसे ये गर्म होगा एक पापड़ डालकर चेक कर लेंगे। जब पापड़ फूल जाएगा तो हम बाकी पापड़ भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है ताकि ये जल ना जाएं। और ये स्लोली सभी पापड़ जो हैं वो कुक होना शुरू हो जाएंगे। और तो देखिए हमारे पापड़ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको आप बराबर चलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं, और हमें बस इनको थोड़ा फूलने तक ही फ्राई करना है और बस अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। और अब हमारे जो पापड़ हैं वो तैयार हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और बस आप इसको ऐसे छोड़िएगा नहीं, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे नीचे से। और अब एक छलनी में हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे। तो मैंने सभी पापड़ निकाल लिए हैं, फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक।
ज़बरदस्त सी इसकी लुक भी बनी है और देखिए क्रंची क्रंची बने हैं। मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप बच्चों के ऐसी क्रेविंग्स घर में ही पूरी किया करें। बाहर से जो बाज़ार से चीज़ें मिलती हैं वो बहुत अनहेल्दी होती हैं, बहुत ही चीप क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं वो लोग। तो आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, घर में भी बच्चे एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ें। तो अगर आपके बच्चे भी पॉपकॉर्न शौक़ से खाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।